हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग छठ उपदेश हमारा जो बाकी था वो आज की क्लास में कवर करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। छठोपदेश छठोपदेश का जो नाम है वो है अवधूत योगी। अवधूत योगी के बारे में चर्चा मिलती है। छठवा जो उपदेश है उसका नाम क्या है? अवधूत योगी। अवधूत योगी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 118 श्लोक का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अवधूत योगी कौन है, यह जानने की इच्छा होने पर कहते हैं, अर्थात बताते हैं कि जो प्रकृति के सभी विकारों को हटा देता है वह अवधूत योगी है। योग जिसके पास है वह योगी है। युज ध्युज कंपनी इति धातु, ध्युज कंपनी धातु पाठ में पठित है। यूज ना, यूज, एक मिनट। हाँ ठीक है, धूय कंपनी थी। ठीक है, धूय कंपनी थी। नहीं, कहा गया। यहाँ पर ना योग जिसके पास है ध्युज कंपनी धातु पाठ में पठित है। यह धातु कंपाने अर्थात मय है, अर्थ में, अर्थ में है। धातु कंपाने अर्थ में है। ये कंपन का अर्थ चलना और देह संबंधित प्रपंच आदि विषयों में लगे हुए मन को वश में करके उनसे हटाकर अपने मूल स्थान की महिमा में जिसने अपने चित्त को लीन कर लिया है, जो सभी प्रपंचों से रहित और आदि मध्य और अंत समाप्ति से रहित शिव में लीन हो, वह अवधूत है। यानी एक तरीके से यहाँ पर अवधूत की विशेषता बताई गई है कि अवधूत कौन है ना। तो अवधूत जो है वो प्रकृति की विकारों को हटा दिया है, प्रकृति के विकारों को कारों को हटा दिया है जिसने। ठीक है, मन क्या कर दिया है? मन को वश में कर दिया है, जिसने अपने चित्तों को लीन कर दिया है, सभी प्रपंच से रहित है, आदि मध्य अंत समाप्ति से रहित है, शिव में लीन हो, वह अवधूत है। और शिव में लीन है, लीन। ठीक है, वह अवधूत योगी है। आगे देखते हैं। यह वर्ण को वायु तत्व का बीज माना जाता है और र वर्ण को अग्नि तत्व का बीज माना जाता है। बराबर है, ल व र य, हाँ है ना। तो र जो रहेगा वो अग्नि तत्व से संबंधित रहेगा, यह जो रहेगा वो वायु तत्व से संबंधित रहेगा वर्ण। इन दोनों तत्वों के सामरस्य को ओम ओमकार चिदाकाश कहा जाता है। ठीक है, ओमकार चिदाकाश कहा जाता है, ध्यान रखना। य यानी यम, यम बीज मत रहे, तो यह वर्ण वायु और रम यानी र वर्ण अग्नि, इन दोनों के सामंजस्य, सामंजस्य को क्या कहा गया है बताइए? सिद्धरूप ओमकार। ओमकार चिदाकाश कहा जाता है, ओमकार चिदाकाश। ठीक है, चिद्रूप ओमकार। बहुत बढ़िया। यह उचित ही कहा जाता है कि क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है, रूपी बंधन को तरंगों का छेदन रूप क्रिया से जो मुंडित करता है, सभी अवस्थाओं से जो मुक्त है, उसे अवधूत कहते हैं। देखिए, मुंडित करने की बात आई, मुंडक उपनिषद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अविद्यादि जो क्लेश है, अविद्यादि अविद्यादि क्लेश का मुंडन, मुंडन कौन करता है? अवधूत योगी।
अवधूत योगी। ठीक है, सब अवधूत योगी के बारे में विशेषता बताई जा रही है। जो योगी अपनी कामनाओं को भस्म करके मानो उसकी विभूति या अर्थात भस्म से अपने अंगों में लगाकर शोभित है, विभूतियों को उसी भस्म से, और अपने मूल आधार आत्म तत्व में जो स्थिर है वह अवधूत है। आत्म तत्व में स्थिर, स्थिर जो है। आगे देखिए, जो योगी लोक में रहते हुए भी स्थिर है, मन की समस्त कल्पनाओं से रहित है, लंगोट, खरफर का भिक्षा पात्र और दीनता का अभाव जिसकी संपत्ति है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। ठीक है, शम शब्द का अर्थ है सुख और खम शब्द का अर्थ है परब्रह्म। दोनों शब्दों के योग से शंख शब्द बन जाता है, और जिसने इस सिद्धांत रूपी शंख को धारण कर रखा है उसे बोलते हैं अवधूत योगी। वह पादुका मृग चर्म और शैली धारण करता है। इनमें पादुका का अर्थ है खड़ाऊ, पर पद के ज्ञान का प्रतीक है जो पादुका है वो, और मूर्ख का चर्म जो है महाव्रत का प्रतीक है, और जिसकी शैली अर्थात गले में पहनने की सूत की माला परम ज्ञान का प्रतीक है, उसे अवधूत कहते हैं। कमर में धारण किए जाने वाली मेखला नित्य निवृत्ति का प्रतीक है, और आसन के रूप में कट अर्थात चटाई अपने स्वरूप निरूपण अर्थात ज्ञान को प्रकट करने का प्रतीक है। पद्य के पूर्व भाग में प्रयुक्त निवृत्त शब्द का अर्थ छह विकारों से रहित, 6 विकारों से अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य से परे रहना। ठीक है, 6 विकार। हम लोगों ने 6 विकार कहाँ पढ़े थे बताइए? 6 विकार बताइए। शत्रु, यहाँ पर 6 बताए गए। काम, शत्रु पढ़े थे सर, गैरण षट संहिता में। शत्रु पढ़े थे ना हम लोगों ने धीरण संहिता में। काम, क्रोध, यही 6 विकार है। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मद, मात्सर्य, मद, ईर्ष्या और द्वेष। मोह, ईर्ष्या, द्वेष और मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, इतना सारा बताया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये ठीक है। ठीक है, मात्सर्य इसी में आ जाएंगे सब, मात्सर्य। ठीक है, 6। ये 6 विकार है। जो पूर्वोक्त इन दोनों को धारण करता है वह अवधूत योग यानी मास्टर से परे रहता है। ठीक है, चित्त प्रकाश और परमानंद के प्रतीक वे जिसके धारण किए हुए 2 कुंडल है। 2 कुंडल के बारे में बताया गया कि जो चित्त प्रकाश है और परमानंद के प्रतीक जो है उसको जो धारण किया है, जो 2 कुंडल है, और धारण की गई जप हेतु माला इंद्रियों की स्थिरता है, उसे अवधूत कहते हैं। यानी एक तरीके से जो स्थूल रूप में जो धारण किया जाता है ना, तो ये सूक्ष्म रूप से धारण किया है। जो हम कुंडल बोलते हैं, जो धारण किए हुए 2 कुंडल का प्रतीक जो दिख रहा है वो क्या है, तो वो चित्त का प्रकाश है और परमानंद के प्रकाश, परमानंद का प्रतीक है। ठीक है, जो माला धारण करते हैं तो माला से संबंधित क्या इंद्रियों की स्थिरता है उसमें। ठीक है, उसको धारण किया हुआ है, जिसका दंड धैर्य के प्रतीक के रूप में है। जो दंड धारण किया है ना, जो दंड धारण करते हैं उसका जो प्रतीक है वो धैर्य के रूप में है। भिक्षा पात्र बना हुआ खप्पर पराकाश का प्रतीक है वो। योग पट्ट निजा शक्ति का प्रतीक है। योग पट्ट जो है वो निजा शक्ति का प्रतीक है। इन्हें जो धारण करता है उसे अवधूत कहते हैं। जो द्वैत भाव अद्वैत भाव संबंधित ज्ञान की स्वयं भिक्षा करके आत्मज्ञान के आनंद के अनुभव में मग्न है, मैं शिव स्वरूप हूं, इस ज्ञान को पचा रहा है,
वह दृढ़ कर रहा है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। जो सामान्य जन के चिंतन से परे आत्म प्रदेश में, स्वयं के अंत प्रदेश में ही स्थिर रहता है, वही एकाग्र चित्त रहता है, मानो वही एकांतवास करता है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। जो योगी अपने पिंड को अमर बनाने के लिए स्वयं ही निरंतर खेचरी मुद्रा के माध्यम से अमृत का पान करता है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। ठीक है, खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत पान। वज्र के समान कठोर, जिसकी शक्ति और कठोरता को सोच भी नहीं सकते ऐसी मलिनताएं अर्थात बुरे संस्कार से युक्त वासनाएं होती है, उस वज्रमयी वासनाओं को जिसने खा लिया है, बताइए, प्रभावहीन कर दिया है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। जो सर्वदा भली प्रकार सबका स्वयं में और संभाव को निरंतर अनुभव करता है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। जो स्वयं को जानता है, सदा स्वयं में ही स्थिर रहता है, जिसकी चित्त कभी मतलब चंचलित नहीं रहती है, वह योगी है। जो पूर्ण स्थिर चित्त से युक्त है, जो पूर्ण विश्रांति को प्राप्त कर लिया है, जो चिन्मय अर्थात आत्म तत्व के ज्ञान को धारण कर दिया है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। जो अव्यक्त परमात्मा को भली प्रकार से जान गया है, संपूर्ण व्यक्त जगत को आत्म तत्व परम शिव में समाहित मानता है, जो अपने सत्य स्वरूप को अंतरात्मा में मग्न रहता है, वह अवधूत योगी है। जिसका बोध अव्यक्त तत्व सहित परम शिव का भी अवभास कराता है, जो अपने बोध में ही सदा सुस्थिर रहता है, संसार में लीला पूर्वक ही रमन करता है। देखिए संसार में जैसे स्थित प्रज्ञ का बताया गया था ना, उसी तरीके से उसे अवधूत योगी कहते हैं। कर्म भोग प्रिय गृहस्थ के समान रहता है और कभी पूर्ण योगी बनकर रहता है, कभी पिशाच के समान नंगा रहता है। देखिए, कभी राजा के समान व्यवहार करता है तो कभी सदाचार के उपदेश गुरु के समान व्यवहार करता है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। ठीक है, कभी गृहस्थ की तरह रहता है गृहस्थ, कभी पूर्ण योगी की तरह, कभी पिशाच के समान, मतलब लगेगा कि पागल है। राजा का व्यवहार जैसे गुरु के समान व्यवहार व्यवहार। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो ज्ञान को देने वाला नित्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान रूप वस्तु में आत्म रूप में विद्यमान रहता है, सिद्धांत रूप से स्वीकृत सभी दर्शनों को अपने स्वरूप के ज्ञान को भली प्रकार से बोध कराने वाला, उसे अवधूत योगी कहते हैं। वह श्रेष्ठ गुरु होता है क्योंकि वह सभी दर्शन शास्त्र की परंपरा के स्वरूप ज्ञान में समन्वय करता है, उसे अवधूत योगी कहते हैं। वह आश्रमों की सीमा में बंधा नहीं रहता, वह योगी ज्ञानी होता है, वह सिद्ध होता है, प्रशस्त व्रतों को धारण किया रहता है, वह अनेक ऐश्वर्य से युक्त रहता है, वह धन्य और प्रशस्त स्वभाव वाला होता है। अवधूत यानी कि जितेंद्रिय, सॉरी, अवधूत अवधूत यानी इंद्रियों पर विजय युक्त, ऐश्वर्य युक्त, अतिशय बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी, चार्वाक दर्शन को भी जानता और मानता है, जैन दर्शन को भी जानता तथा मानता है, और ज्ञान के तत्व के युद्ध युक्त बोध भी होता है। बताइए, उससे तर्क शास्त्रों का ज्ञाता, सांख्य शास्त्र का ज्ञाता, मीमांसा शास्त्र ने सभी दर्शन आएंगे, नास्तिकों आस्तिकों सबको जानने वाला होता है। लोग जानते हैं तथा उनके शास्त्रों के आधार पर विद्वान लोग उसे देवता आदि के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, दर्शन। परम तत्व को
कोई आत्मा नाम से, परमात्मा नाम से और जीवात्मा के रूप में और साक्षात शिव रुद्र आदि के नाम वाले कहते हैं, बराबर है। और जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें, जो सबके शरीर रूपी कमल में विद्यमान है, उसे महान प्रयत्न करके भी अवश्य जानना चाहिए। वह ब्रह्मा विष्णु रुद्र है, अविनाशी सबसे महान स्वयं दीप है। वह इंद्र और प्राण है, वह प्रलय करता है, वह चंद्रमा है, वही सूर्य है, वही शिव है, वही परम शिव है। सांख्य योग शास्त्र के विद्वानों द्वारा वही ही योग साधना द्वारा प्राप्त किया जाता है। कर्म मीमांसा शास्त्र के द्वारा उसे ही कर्म कहते हैं, परमात्मा के बारे में, ठीक है। वैदिक विद्वानों ने भी सर्वत्र वह सत अर्थात नित्य परम आनंद स्वरूप ऐसा कहा गया है। उस एक के व्यवहार के कारण ये भेद है, अन्यथा यथार्थ में कोई भेद नहीं है। जो वैदिक बोलते हैं कि अद्वैत है सब, ठीक है। मुद धातु का अर्थ है मोद, अर्थात कि आनंद का अर्थ आनंद। रा धातु का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा की एकता, सम्यक ज्ञान। मुद्रा कहा जाता है, इसको मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा से देवगण आनंदित होते हैं और आसुरी वृत्ति के लोग द्रवित होते हैं, और इसलिए मुद्रा साक्षात यानी मुद्रा को सदा कल्याण देने वाली कहा गया है। जिन्होंने इस योग मार्ग में दीक्षा प्रशस्त नहीं की है, जिनकी सदा संसार में ही आसक्ति है, संसार में ही सुख मानते हैं, वे पाखंडी कहलाते हैं, ठीक है। जिस योगी ने शरीर में ममता त्याग दी है, स्वयं को निराकार आत्मा के रूप में ही देखता है, उसके चित्त में प्रत्येक ज्ञान के मध्यम अपना आत्मस्वरूप ही प्रकट रहता है। जिसका आकार आत्मबोध से पूर्ण है, समृद्ध है, ब्रह्मज्ञानी होकर जो विचरण करता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जिसका आकार आत्मबोध से पूर्ण है, आत्मबोध, आत्मा का बोध किया है, ठीक है। ब्रह्म ज्ञानी होकर जो विचरण करता है, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी ब्रह्म का ज्ञान लिया है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है। नित्य पूर्णता जिसकी गृहिणी है, मतलब नित्य जो बोलता है, ठीक है, मतलब नित्य नैतिक गुण होते हैं, उसमें पूर्णता के गुण होते हैं, जिसकी गृहिणी है एक तरीके से। और सर्वदा अचल आकाश जिसका घर है, आकाश जो उसका घर है, खाली स्थान है ना, उसका मन बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा है, ठीक है। जो विश्व में इन दोनों में ही निवास करता है, उसे गृहस्थ कहते हैं। देखिए गृहस्थ के लिए कितना अच्छा बात बताया है। गृहस्थ कौन है? गृहस्थ कौन है? जिसकी गृहिणी, जिसकी गृहिणी, गृहिणी नित्य पूर्ण, जिसकी गृहिणी नित्य, नित्य है, ठीक है, नित्य और पूर्णता। और अचल आकाश जिसका घर है, घर कौन है? तो अचल आकाश, आकाश यानी कि मन संचलित नहीं है, ठीक है, एक गृहस्थ है। जो साधक अपने अंतःकरण में जो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में वन में प्रस्थान कर चुका है, उसे वानप्रस्थी समझा जाता है। बताइएगा वानप्रस्थ कौन होता है? देखिए वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में यानी जो अपने अंतःकरण में जो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में वन में प्रस्थान कर चुका है, यानी अपने अंतःकरण में प्रकाश, अपने अंतःकरण में, अंतःकरण में, अंतःकरण में आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में वन में। कितनी अच्छी बात की गई है, ज्ञान रूपी प्रकाश वन में। आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। प्रकाशमय वन में प्रस्थान कर चुका है, उसे वानप्रस्थी समझना चाहिए। मूर्ख के समान वन में विचरण करने से कोई वानप्रस्थी नहीं होता है, समझे?
सीधे सिद्धांत पद्धति में बताया गया है। तो वानप्रस्थी बोलते हैं ना, वो वानप्रस्थी नहीं है जो जंगल में जाता है, नहीं नहीं नहीं, जो अंतकरण में लीन हो गया है, आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में उतर गया है, उसको वानप्रस्थी बोला जाता है। ठीक है, अंतकरण में ही जीवात्मा और परमात्मा एक होकर पूर्णतया विद्यमान रहते हैं। जिसने उसमें चित्त को निरंतर लगा रखा है उसे सन्यासी कहते हैं। कितनी अच्छी बात की गई है, समझ में आ रहा है? बाकी लोग बताइए, थम करें। रुपेंद्र जी, हेमलता जी, प्रियंका जी, संमित्रा जी, आभा जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, सात्विक जी, गुड। तो सन्यासी किसको कहते हैं? जो अंतकरण में ही जीवात्मा परमात्मा एक होकर पूर्णतया विद्यमान रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक होकर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, चलिए। जिसने निरंतर अविद्या धर्म अधर्म रूप कर्म मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप कला जाल का दमन कर रखा है, पर्वत के समान स्थिर प्रतीत होता है, उसे त्रिदंडी कहते हैं। त्रिदंडी, त्रि, तीन दंड धारण किया हुआ जो बोलते हैं ना हम लोग, त्रिदंडी। तो जिसने निरंतर माया कर्म और कला जालम यानी अविद्या धर्म अधर्म रूप कर्म मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूप कला जाल का दमन कर रखा है, पर्वत के समान स्थिर प्रतीत होता है, उसे त्रिदंडी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आगे बताइए? माया कर्म और कला जालम, ये आएंगे ना? माया कर्म कला जाल। कर्म, माया यानी अविद्या, और धर्म अधर्म रूप कर्म हो गए, और कला जाम यानी इसमें अंतकरण आएंगे। ठीक है, अंतकरण। ठीक है, इसको त्रिदंडी बोला जाता है, जो तीन दंड धारण किया होता है ना, तो यही है माया कर्म अंतकरण। ठीक है, दमन कर रखा है मतलब माया का कर्म का और अंतकरण कला जाल का जिसने दमन कर रखा है, पर्वत के समान स्थिर प्रतीत होता है, उसे त्रिदंडी कहते हैं। अनेक प्रकार के आकार को ग्रहण करने वाला, स्थिर न रहने वाला जो चंचल मन है, उस चित्त को जिसने दंडित कर लिया है उसे एक दंडी कहते हैं। एक दंडी, चित्त को चित्त कर चित्त चित्त को जिसने दंडित कर लिया है ना, स्थिर कर लिया एक तरीके से। जो शुद्ध शांत निराकार परमानंद स्वरूप सदा है, विश्व के क्रियाशील शिव को भली प्रकार से जानता है, वह ही शुद्ध अर्थात पूर्ण शिव हो सकता है। जो साधक विषयों की भागती हुई अपनी इंद्रियों को सदा संतप्त करता है अर्थात उन्हें नियंत्रण में रखता है, उसे तपस्वी समझना चाहिए, उसे नहीं जो जले हुए गोबर की भस्म में लपेट लेता है। ठीक है, तपस्वी किसको बोलते हैं? तपस्वी, तपस्वी जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। इंद्रियों को नियंत्रण किया है, इंद्रियों को, ना कि सिर्फ भस्म लगा दिया है तो तपस्वी हो गया। ठीक है, इंद्रियों को नियंत्रित किया है। साफ साफ हमारे हठ योग के ग्रंथों में साफ साफ दिया है कि, या फिर योग के कोई भी आप मतलब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इसमें साफ साफ चीजें दी गई है कि सिर्फ दिखावा करने से योगी नहीं होता है ना, आंतरिक रूप से योगी बनता है। बाहरी जितने भी कर्म कांड है उसका बिल्कुल बहिष्कार दिखता है। ठीक है, एक तरीके से जो साधक धर्म और अधर्म रूप कर्म और कर्माशय को नष्ट करके पूर्ण पति बन गया है और पशु भाव से अर्थात दृष्टा भाव से रहता है, वह पाशुपत होता है। पाशुपत है ना, पाशुपत, पूर्ण पति यानी
पाशुपत पूर्णपति, जो कि कर्माशय को नष्ट कर दिया है, धर्म अधर्म रूप कर्म को, कर्माशय को नष्ट कर दिया है, ठीक है, नष्ट कर दिया है, इसी को पाशुपत कहा जाता है। जो सर्वदा सुस्थिर अपने चित्त रूपी पीठ में परमानंद परम शिव रूपी लिंग को स्थापित करके उस लिंग की जो पूजा करता है, चित्त रूपी पीठ में परमानंद रूप परम शिव रूपी लिंग को स्थापित करके उस लिंग की जो पूजा करता है वह काल मुख तथा शिव की पूजा करने वाला है। जो चित्त के सभी भाव राग द्वेष आदि का लय करके सर्वदा चित्त की वृत्तियों का सदा पूर्ण स्थिर करके वह वीर लिंगाधारी अर्थात वीर शिव कहा जाता है, वीर शिव। अंतक अर्थात यमराज आदि की चिंता को छोड़कर दिशाओं को ही वस्त्र मानकर अन्य माया रूपी वस्त्र से रहित नग्न रहते हुए, दिशाओं को ही वस्त्र मान रहे हैं, ये जो सब दिशा दिख रहे हैं वही वस्त्र है हमारा, है ना, नग्न रहते जो निर्वाण के पर पथ पर संपूर्णतया लगा हुआ है वह निर्वाण पर है। जिसने मंत्र सहित अपने स्वरूप का ज्ञान तथा परम शिव से अन्य भाव को परिपुष्ट कर लिया है उसे कापालिक, वही कापालिक, कापालिक के बारे में बताया, कापालिक क्या है, ठीक है। जिसने आधार और आधेय के भाव से रहित सर्वव्यापक तत्व रूप उस व्रत को धारण कर लिया है वह महाव्रत है। महाव्रत के बारे में हम लोग देखेंगे, योग सूत्र में भी हम लोगों ने पढ़ा है महाव्रत क्या है, महाव्रत व्रत, ठीक है। जिसने आधार और आधेय के भाव से रहित, आधार और आधेय, आधेय भाव से रहित रहित सर्वव्यापक तत्व रूप उस तत्व व्रत को धारण कर लिया है, सर्वव्यापक व्यापक तत्व रूप तत्व को धारण कर लिया है, लिया, ठीक है, वही महाव्रत वाला है। जो कुछ भी सृष्टि रूप पिंड वह कुल है और जो इन विविध रूपों में प्रकट हो रहा है वह अकुल है। यानी जो कुछ सृष्टि में है, सृष्टि रूप पिंड, वह सब कुछ कुल है और इस प्रकट जो हो रहा है वही अकुल है। कुल अकुल दोनों का एक रूप में होना निजा शक्ति है और जो इस रहस्य को समझता है वह शक्तिमान है शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान, शक्तिमान कुल और अकुल, अकुल रूप में होना, रूप में होना निजा शक्ति, इस रहस्य को समझता है वही शक्तिमान है। मजा आ रहा है ना, बताइए, पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना, चलने दे, ओके। कोल का तात्पर्य है सभी कलाओं को नष्ट कर देना। जिस शक्ति के द्वारा यह निरंतर किया जाता है उस शक्ति को जो जानता है उसे शक्ति ज्ञानी कहते हैं। शक्ति ज्ञान कलाओं को एक तरीके से, जो कोल का तात्पर्य यानी सभी कलाओं को नष्ट कर देना, जिस शक्ति के द्वारा यह निरंतर किया जाता है उसे ही शक्ति ज्ञानी कहा जाता है। वह साधक यानी जो कलाओं को जानते हैं ना, कलाओं जो होती है हमारे, ठीक है, उसको जानकर नष्ट करने एक तरीके से, वह साधक क्रमश प्रकाश, स्व प्रकाश रूप महाशक्ति के द्वारा कुल अकुल तत्व को जानकर उसके अनंत शक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए मद अर्थात पूर्ण आत्मविश्वास मध्य है, जिसके लिए मद अर्थात पूर्ण आत्मविश्वास मध्य है, बुद्धि मुद्रा है, माया मीन अर्थात मछली है, मन मांस है,
परम तत्व में सामरस्य मैथुन है, उसे शाक्त कहते हैं। शाक्त। पंचशाक्त। कितने पंचशाक्त है ना। देखिए, सबसे पहले है मद। मद आत्मविश्वास, पूर्ण आत्मविश्वास मध्य है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। फिर क्या है, मद है। बुद्धि क्या है, बुद्धि मुद्रा है। माया जो है वो मीन है। मीन है, मीन अर्थात मछली। मन क्या है, मास है। परम तत्व में सामरस्य मिथुन है। मिथुन क्या है, अच्छा, परम तत्व में सामरस्य मिथुन। मन ही मास है, और परम तत्व सामंजस्य। परम तत्व में सामरस क्या है, मैथुन है। ठीक है, ये पंचशाक्त है। आगे देखिए, तंत्र विद्या में भी देखने में आते हैं। जिसके द्वारा अपने बाल से, जिसके द्वारा अपने बल, सॉरी, बल से भास द्वारा संस्फुरित होता है, वह विश्वस्फुट अर्थात पूर्ण अभिव्यक्त होता है। जो उस शक्ति को जानता है उसे शाक्त कहते हैं। शाक्त के बारे में बताया गया है, अपने बल से भास द्वारा संस्फुरित होता है, वह विश्वस्फुट अर्थात पूर्ण अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, विश्व। और उस जो उस शक्ति को जो जानता है उसे शाक्त कहते हैं। इस साधक ने शक्ति के बिखरने को रोककर उसका निरुत्थान कर लिया और कृत भूत चित्त शक्ति को विस्तृत कर लिया। उस चित्त शक्ति के कारण जिसे पूर्ण विश्रांति मिल गई उसे शाक्त कहते हैं। तो शाक्त के बारे में बताया गया है। विष्णु का जो सर्वमुख और सर्वदा रहने वाला व्यापकता रूप सार है, और वह पूर्ण विश्रांति अर्थात आनंद देने वाला है, उसकी स्थिति को अपने शरीर में जो जान लेता है वह वैष्णव है। शाक्त वैष्णव। ठीक है, शाक्त वैष्णव। शाक्त संबंधित उपनिषद होते हैं, वैष्णव संबंधित उपनिषद होते हैं। ठीक है, वैष्णव। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन बताई गई एक तरीके से। जो योगी ज्ञानमय स्वरूप वाला होने से भेद बुद्धि से रहित है और देह में परम तत्व से अभेद का अनुभव करने से सदा तेजोमय रहता है, वह ही भागवत है। भागवत के लिए बोला गया कि जो योगी ज्ञानमय स्वरूप वाला होने से भेद बुद्धि से रहित है और देह में परम तत्व से अभेद का अनुभव करने में सदा तेजोमय रहता है, वही भागवत है। जो साधक सभी देवों में अनेक रूपों में प्रकट अतएव विष्णु को सर्वमय जानता है, स्वयं को उपास्य के रूप में सबके पृथक भी जानता है, वही भेदवादी है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने पांच विषयों के प्रति लालसा के मिट जाने को प्रचत्व रात्रि कहते हैं। उस रात्रि को जो भली प्रकार से जानता है वही प्रायच रात्रि होता है। जिस परम शक्ति से सभी जीव जीवित रहते हैं और उसकी कृपा से तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उस परम तत्व रूप जीव शक्ति को जो जानता है उसे सदा जीवी कहते हैं। जो साधक निरंतर निर्गुण परम पुरुष से प्रीति अर्थात भक्ति करता है, इंद्रिया जिसके वश में है,
उसे सात्विक कहते हैं। सात्विक यानी जो जिसके इंद्रिया उसके वश में है, उसे सात्विक कहते हैं। जो विश्व के सभी साकार पदार्थ के आकार का मूल है, जो निराकार है, जिसका कोई कारण नहीं है, निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म हंस अर्थात सत असत का विवेकी है, उसे जो जानता है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को जानने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को जानने वाला है। जो सत्य एक कभी भी उत्पन्न न होने वाला, अंतहीन, विनाशहीन, स्थायी जानकर धैर्य युक्त रहे, उसे सत्यवादी कहते हैं। जो योगियों के हृदय में स्वभाव से विदित और सबके द्वारा जानने के रूप में सदा प्रकट रहता है, उसे सर्वव्यापक परमेश्वर रूप पुरुषोत्तम समझना चाहिए। जो बुद्धि मुक्ति के मार्ग में आदि से अंत तक मार्गदर्शन करती है, आत्मज्ञान प्रदान करती है, इस परम ज्ञान युक्त बुद्धि को जिसने जान लिया है, अर्थात जिसके पास है, वह सात्विक है। जो साधक चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध करता है, राग द्वेष को लुटा देता है, मिटा देता है, निर्मल आकाश के समान आवरण रहित है, वह शनक अर्थात जैन यति है, जैन यति। ठीक है, तो चित्त वृत्ति को पूर्णतः निरोध कर देता है, राग द्वेष को लुटा देता है, हटा देता है। शक्ति विस्तार के रूप में जगत और व्यक्ति में प्रकट होती है। शिव विश्व और व्यक्ति में संकोच के मूल में प्रकट है। जो दोनों में सामरस्य का करने वाला है, वह सिद्ध योगी श्रेष्ठतम योगी है। शक्ति और शिव को सामरस्य करने वाला ही श्रेष्ठतम योगी कहा गया है। जिस प्रकार विश्वातीत परम शिव प्रतीयमान जगत एक ही है, शिव और जगत एक ही है, जो साधक सर्वदा परम शिव के सामरस्य में विद्यमान रहता है, वह सिद्ध योगी है। जो साधक अपनी सभी वृत्तियों के प्रसार को विलीन कर देता है, वह साधक सिद्धांत मार्ग की मान्यता के अनुसार अतिशय शक्ति संपन्न महायोगी होता है। अपनी वृत्तियों को विलीन कर देता है वह। जो साधक सांसारिक प्रपंच के प्रति उपेक्षा रखता है, निरंतर पूर्ण शांति से युक्त है, आत्म तत्व में ही स्थित है, जिसके अंतकरण में आत्म तत्व ही प्रकाशमान है और अतिशय आनंद में ही मग्न है, स्थिर मन वाला है, वह सिद्ध योगी सर्वश्रेष्ठ है। अब इसमें 67 और 67 दो बार दिया है। जो बुक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, चौखंबा ओरिएंट, चौखंबा प्रकाशक। ठीक है, इसमें 67 67 दो बार आया है श्लोक। जो परिपूर्ण है, जिसका आत्मा निर्मल है, जिसमें पर पद सदा प्रकट है, जो पूर्ण निर्मल पूर्ण आनंद से भरा हुआ है, वह परम सिद्ध योगी है, परम सिद्ध योगी। जो हानि होने पर शोक नहीं करता, वैभव कामना नहीं करता, मिलने पर हर्ष का अनुभव नहीं करता, सदा आनंद से भरा रहता है, आत्मा के अनुभव में लीन रहता है, वह योगी राज मृत्यु की चिंता से कभी प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न मान्यताओं वाले ब्रह्म विषयक सभी सिद्धांतों के दर्शन अर्थात मान्यताओं का समन्वय करते हुए उपदेश करने वाले ही अवधूत ही प्रशस्त गुरु सबकी प्रशंसा का पात्र होता है। अवधूत योगी पात्र होता है। अलग अलग बतलाए गए इन उपदेशों द्वारा जिसे विश्राम मिलता है, उसे विश्राम कहते हैं। क्योंकि निरुत्थानमय होने के कारण योगी निरुत्थान के प्रभाव से ही लीन हो जाता है, वह अवधूत राज अर्थात सर्वश्रेष्ठ अवधूत है। इसलिए उस श्रेष्ठ गुरु की सर्वदा वंदना और पूजा करे, तत्काल पूर्ण सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। यह अपनी आत्मा का कथन है। जो चिंतन में भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, जो स्वयं जड़ है, उनकी वंदना न करे,
उन गुरुओं को त्याग दे। यह सिद्ध मत की मान्यता है। सिद्ध मत की जो मान्यता है, सिद्ध मत, ठीक है। जो भी चिंतन में भ्रम में उत्पन्न करने वाले हैं, चिंतन भ्रम उत्पन्न करने वाले स्वयं जड़ है, उनकी वंदना न करे, उन गुरुओं को त्याग देना चाहिए। यही सिद्ध मत का मान्यता है। अन्य अन्य अब इसके अनंतर अन्य परपक्ष निराश क्रियते, अतः परपक्ष यानी पक्षों का निराकरण किया जाएगा। अन्य अनंतर अन्य पक्षों का निराकरण करते हैं, बताते हैं, निराकरण किया जाता है। जैसे कि अद्वैत वेदांत मत मानने वाले अनेक प्रकार के तर्कों के कारण रुखी बुद्धि वाले, तीव्र या तीव्र मायावाद से ग्रस्त है। कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक कर्मफल की चिंता से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। वैशेषिक दर्शन को ही सब कुछ मानने वाले बुद्धि द्वैत के चक्कर में मारी गई है। कुछ अन्य भेद वाले में संलग्न होने भेदवाद में संलग्न होने के विवाद के कारण विकल है। इसी कारण यथार्थ तत्व से वंचित है। इसलिए उचित है कि स्वभाव पर आधारित सिद्ध मत का ही धीर व्यक्ति सर्वदा आश्रय ले। ठीक है, यानी जो सिद्ध मत का ही, यानी जो सिद्ध मत हमने जो पढ़ा, ठीक है, यानी जो गुरु उस चीज को जानता है, ठीक है, उसका अनुभव करता है, उसी के गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करनी चाहिए, वही कल्याण को देने वाला है। ठीक है, बाकी ये जो भी दार्शनिक है, जो वह सब क्या है, तर्क वितर्क के जाल में ही फंसाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई गई है वाकई में। सांख्य शास्त्र के अनुयायी, विष्णु के उपासक, वैदिक कर्मकांड में लगे हुए सन्यासी और तपस्वी, सूर्य के उपासक, वीर शैव संप्रदाय के अनुयायी, प्रपंच में पड़े हुए बौद्ध जान, जैन परंपरा के साधक, ये सभी असत्य मार्ग पर कष्ट में पड़े हुए हैं, सत्य तत्व ज्ञान से वंचित है। इसलिए उचित है कि धीर व्यक्ति स्वभाव आश्रित सिद्ध मत को ही अपनाइए। सिद्ध मत, ठीक है, जैसे मैंने बताया, सिद्ध मत को अपना। यहाँ पर नाम दिया गया है, ध्यान रखना। शिव के उपासक शेवाहा, यानी शेवाहा यानी शिव के उपासक, पशुपति की पूजा करने वाले, महाव्रत धारा यानी अनेकानेक व्रत करने वाले, कालमुख यानी कालमुख के उपासक, जंगगमा यानी निश्चित किसी एक स्थान पर न ठहरने वाले, शाक्ता यानी शक्ति की पूजा करने वाले, कुल कुलार्चनरता यानी कुल और अकुल की पूजा करने वाले, कापालिका श्रावका यानी कापालिक अर्थात शिव परंपरा के एक संप्रदाय के भक्त, और श्रावण बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा के भक्त, ये सभी व्यर्थ कष्ट कर रहे हैं, असत्य मार्ग के पथिक वास्तविक तत्व से वंचित है। इसलिए स्वाभाविक सिद्ध मत का धीर व्यक्ति आश्रय ले। क्या हुआ प्रियंका जी, रोने लगे हो आप? बताइए क्या बात है। चलिए, ओके, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ बोलिए। डिफिकल्ट है सर। अच्छा मीनाक्षी जी, बहुत कठिन है। क्या कठिन लग रहा है बताइए प्रियंका जी। ऐसे ऐसे नाम आ रहे, हम्म, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं बहुत सारे, बहुत कठिन कठिन लग ठीक है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। बस, रहे हैं। हाँ, एग्जाम से अलग है, हटके है ये ग्रंथ, यानी यही कह रहे हैं कि जो चीजें बताई जा रही है, जिसमें तर्क वितर्क हो रहा है, उसी में एक तरीके से द्वेष उभर रहा है ना। तो ये सब छोड़ के जो सिद्ध पुरुष है ना, सिद्ध का जो मत है कि जो अच्छा गुरु है, जो तर्क वितर्क में नहीं फंसा कर रखता है, और ना ही संसार माया से पार नहीं करा सकता है ना, मतलब संसार माया से पार करा सकता है और तर्क वितर्क में नहीं फंसा सकता है,
ऐसे गुरु की तलाश करे, ऐसे गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करे, तभी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ना कि आप वैशेषिक धारण कर लिए हो, उसमें पढ़ रहे हो, उसके तर्क वितर्क में फंसे हो, तो नहीं मिल पाएगा। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अद्वैत हो, चाहे वेदांत हो, कोई भी हो, चाहे वेद हो, चाहे कर्मकांड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये सब जो शास्त्र है उसमें आप कोई गुरु ढूंढ रहे हो और वो उस आत्मज्ञान को जानता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उस में फंस गए, समझ लीजिए। फिर आप तर्क वितर्क ही करेंगे, आप आपके मन में द्वेष ही उत्पन्न होगा, है ना। उसको नीचा करना है, इसको ऊपर करना है ना। हमारी संस्था बड़ी होनी चाहिए, उसकी संस्था नीचे होनी चाहिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये भाव आएगा। तो यही तात्पर्य है कि एक में वो समझ लीजिए कि गुरु मिल रहा है, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, क्यों ना उसी के पास जाकर आप साधना करेंगे तो आपको जल्दी साधना में प्राप्त होगी। अकेले में काम होने वाला भी नहीं। योग का भी यहाँ पर ये बोला गया है कि योग अकेले आप मतलब ये कर रहे हैं, ठीक है, तो योग साधना भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो ये सब आपको परिपूर्ण वो दे नहीं सकते, मतलब जो परम तत्व है उस तक आप जा नहीं सकते जब तक कि उस ईश्वर की कृपा ना हो, जब तक कि उस गुरु की कृपा ना हो, ठीक है, यही बात है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो साक्षात्कार किया है वही बता सकता है। अनेक प्रकार की दीक्षा ग्रहण करके विशेष आचरण करने वाले, दूसरों को दीक्षा देने वाले आचार्य, विविध यज्ञ आदि करने वाले, है ना। जैसे अनेक जनों को दीक्षा दे दिए हैं, बहुत से आप अभी प्रचलित भी दिखने में आता है कि बहुत सारे दीक्षा ले लेते हैं। दूसरों को दीक्षा भी देने वाले आचार्य है, विविध यज्ञ आदि करने वाले भी है, निर्वस्त्र रहने व्रत वाले साधु भी है, दिगंबर भी है, जनयति भी है, अनेक प्रकार की कठोर तपस्या करने वाले, अनेक तीर्थ पुण्य हेतु रहने वाले, मंत्रों का अनुष्ठान करने वाले, नित्य मौन रहने वाले, ये सभी निश्चल ही दुखदायी व्रतों का भार ढोने में लगे हुए हैं, सत्य मार्ग से रहित है। इसलिए धीर साधक को चाहिए कि वह स्वाभाविक सिद्ध मत का आश्रय लेवे, ठीक है। सिद्ध मत का आश्रय लेना चाहिए, यही बताया गया, ठीक है। मेनली तो सर्वप्रथम रेचक पूरक कुंभक, देखिए चाहे योग हो, सभी हो, कोई भी दर्शन हो, किसी दर्शन को नहीं छोड़ा गया इसमें। रेचक पूरक कुंभक विधि में लगाकर जिन्होंने नाड़ी मार्ग का शोधन किया है, उसके बाद हृदय कमल के मध्य में चित्त को ले जाकर सहसा पूर्णतः स्थिर कर लिया है, उसके अनंतर ऊपर स्थित ओमकार रूप ज्योति से युक्त स्थान में पूर्ण एकाग्रमन से जो अविनाशी ईश्वर का साक्षात करते हैं, उन्हें भी नित्य मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। बताओ, ध्रुत चारवाक लोग, यानी वही सिद्ध मत का अपनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। ये जो हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अकॉर्डिंग, ध्रुत चारवाक लोग तर्क करने में कुशल है, शरीर को ही आत्मा मानने में लगे हैं, वे सब कठिनाई से पार करने वाले भवसागर को पार नहीं कर पाते हैं। जो लोग अतिशय सात्विक है वही इस भवसागर को पार करने में समर्थ होते हैं। जो पाप में लगे हुए मुसलमान लोग, निर्दया यमना मुसलमान लोग हैं, उन्हें थोड़ा सांसारिक फल ही मिलता है, मोक्ष प्रदान करने वाले तत्व ज्ञान नहीं मिलता। यानी कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा गया इस ग्रंथ में, ठीक है। जो साधक सहस्त्र चक्र पर मस्तक के ऊपर, बताइए, जहां सिर में 3 हड्डियां मिलती है, उनके मध्य में विद्यमान छिद्र से ब्रह्मरंध्र कहते हैं, बराबर है। उस ललाट पर भो के मध्य में तृतीय नेत्र माना जाता है, बराबर है, भो में। उस स्थान पर नासिका के अग्रभाग पर कान छिद्र में अनुभव किए जाने वाले नाद पर, घंटी जिसे राजदंत भी कहते हैं, उस पर, कंठ के निकट स्थित विशुद्धि चक्र पर, हृदय के निकट स्थित अनाहत चक्र पर, नाभि के निकट स्थित त्रिकोण युक्त मणिपुर कमल के मध्य में अर्थात उद्यान पीठ स्वादिष्ठान चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, इसी प्रकार विविध स्थलों पर मन को लगाते हैं अर्थात ध्यान करते हैं, उसे पुनः जन्म न देने वाला अर्थात
मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सिद्ध मत चाहिए, वो जो गुरु ने साक्षात्कार कर लिया है उसके कृपा बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, सप्त चक्र है ना, सप्त चक्र वर्णन किया हुआ है। ठीक है, 82 में ध्यान रखना, चक्र की चर्चा मिलती है यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने दो ही ग्रंथ देखा था ना, यहाँ भी सप्त चक्र की वर्णन मिलता है। ठीक है, एक अलग तरीके से, सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाश के पुंज गोलाट में अथवा सिद्ध जालंधर पीठ श्रृंगार में अथवा सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में विद्युत के समान तरल ज्योति का अथवा विद्युत की भांति कांति युक्त मस्तक के ऊपर करोड़ों सूर्य की प्रचंड ज्योति से युक्त ऊपर के स्थान पर जो जो प्रतिदिन ध्यान करते हैं वो अहो उनके भी मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त नहीं होता है। जो साधक शिश्न मूल के निकट स्थान नाड़ी कंद में, जो शिश्न के पास जो नाड़ी कंद है स्थित स्वयंभू लिंग से मन और प्राण को आगे ले जाकर सुषुम्ना आदि नाड़ियों का भेदन करके वीर्य को परम पद गुहा भी कहते हैं, जिसे भ्रमर गुहा भी कहते हैं, में उससे ऊपर शंकर तथा मुख के गोलों से ऊपर आंख कानों के बीच का भाग निकट शीर के मध्य ऊपर ले जाकर उसके अंदर गगन गुण अर्थात आकाश के गुण शब्द जो वज्रनाड़ी वीर्य खींचने की कठिन अतएव कष्ट कर वज्रोली साधना कहते हैं, अहो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यानी वज्रोली के बारे में बताया गया है यहाँ पर। कुछ साधक निरंतर और भली प्रकार चालन अर्थात हाथों को पकड़कर खींचते हुए चलाने के द्वारा दोहन अर्थात जैसे गो को धोते हुए स्तनों को उंगली से दबाकर खींचते हुए दूध निकालते हैं, उसी प्रकार क्रिया के द्वारा लंबी की गई जीभ को, है ना, जीवा के बारे में बताया गया, खींचने के बारे में बताया गया, उसको तालु के अंदर प्रविष्ट करके 10वां द्वार अर्थात तालु के छिद्र के ले जाकर भ्रूमध्य में मिलाने से ब्रह्म तालु से स्रावित होने वाले अमृत को पीकर 6 रसों से युक्त अमृत पान स्थिर स्वरूप पाए हुए साधक जन हम अमर हो गए इस समझौता में पड़े रह जाते हैं, उन्हें भी मोक्ष पद प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रेष्ठता बताई गई यहाँ पर जो सिद्ध पद की। ठीक है, खिचड़ी जो साधक गुदा के संकोच से मूल बंद करके जांदर बंद करके वायु नीचे ऊपर के दोनों मार्गों को बंद करके ध्यान समाधि की साधना के साधन भूत आसन के अभ्यास के द्वारा प्राण से अपान से संयुक्त करके हंस ओम मंत्र से करके साधना करके अथवा प्राण शक्ति के हंस पुरुष के प्रधान केंद्र सहस्त्रार में ले जाकर साधना करते हैं, अहो वे दुखी होते हुए भी भव सागर में डूबते रहते हैं और भव सागर से पार नहीं होते हैं। ठीक है, मूल बंद हो या फिर जालंधर बंद हो। शक्ति चालिनी मुद्रा को संकुचित करना, मूलाधार को एडी से दबाकर अग्नि को तीव्र करना, इससे अर्थात अग्नि के प्रदीप्ति द्वारा कुंड के स्थान को जागृत करके
उसके अनंतर उसे मूर्धा में ले जाकर यानी कुंडली को जागृत करके ऊपर की तरफ ले जाकर पूर्णगिरि तक यानी पूर्णगिरि जो पीठ है ऊपर में, ठीक है, वहां ले जाकर पुनः उसे नीचे लगा। इन क्रियाओं को जो करते हैं वे अपूर्ण ज्ञान में ही लगे हुए हैं, उनके लिए आत्मज्ञान की आत्मपद की प्राप्ति दूर है, अर्थात उन साधकों को आत्मबोध और सामरस्य की प्राप्ति नहीं होती है। शक्ति चालनी। जो साधक मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध की साधना, 6 चक्रों का भेदन, खेचरी वज्रोली आदि मुद्राओं को, गले के छिद्र के निकट राजदंत में ध्यान, बद्ध मार्ग अर्थात नाड़ियों में, सुषुम्ना इड़ा पिंगला में सामरस्य, शम दम और नियमों की साधना, नाद बिंदु कलाओं में साधना में नित्य लगे रहते हैं, दूसरों को इनमें लगाते हैं, मन में अनुभव करते हुए भी अनुमनि भाव की साधना में लगे रहते हैं, उनके लिए साधकों को प्रेरित करते हुए भी वे स्वयं सुख प्राप्त नहीं करते हैं, वे दुखमय कर्मों के साधना मार्ग में संलग्न है, वे लोगों भी भ्रम में ही डालते हैं। जो एक बार सुने हुए ज्ञान युक्त या पुस्तक पढ़कर बुद्धि युक्त अष्टांग योग की पद्धति को या पोल साधना को शनमुखी मुद्रा से चक्री भेदन की प्राण वायु और अपान वायु में सूर्य की किरणों के समान सर्वत्र व्याप्त प्रकाश को देखकर अथवा तरल जल के सदृश नील वर्ण आकाश की भावना करते हुए भी खेद के भी दुख ही भोगते हैं। जो यानी सिद्ध मार्ग से अधूरे रहते हैं, है ना। जो साधक पुस्तक से जानकर, शिक्षक से जानकर पहले धारण करते हैं, फिर पराकाश धारणा करते हैं, तदनंतर मां आकाश धारणा और तत्व धारणा करते हैं, उसके बाद बताई हुई विधि के अनुसार दृष्टि को निर्मल करने को सूर्याकाश धारण करते हैं। पट कर्म की धोती क्रिया, वस्ती क्रिया, नेति क्रिया, उसके बाद त्राटक, कपाल, नौलिका को करके कराते हैं, वे सदा ज्ञान में भटकते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बस कुछ बचा है। जो साधक बार बार जल पीकर 4 आसन करके पेट की शुद्धि हेतु गुदा मार्ग से निकालते हैं, यानी प्रक्षालन करना, संग प्रक्षालन, उसके बाद खेचरी क्रिया के अमृत पान करना, वमन धोती, कपाट मुद्रा भेदन, मूत्र को बिना अमृतपान बोलते हैं जिसको, खेचरी क्रिया, वज्रोली क्रिया, ठीक है, वज्रोली क्रिया द्वारा अपने ही निकले हुए वीर्य को पुनः अंदर खींचना, सहजोली में उस वीर्य को अपने शरीर में लेप करना, जो कहते हैं वे मूर्ख है, उन्हें योग साधना का सिद्धांत में प्रतिपादन फल मोक्ष नहीं मिलता है। जो लोग घंटा आदि वाद्यों के नाम है, वाद्यों की ध्वनि, घंटा आदि चोट किए बिना ध्वनिमय नाद को और इसी प्रकार की अन्य ध्वनियों को शरीर में निरंतर सर्वत्र अथवा ब्रह्मांड के मध्य में सुनते हैं, उसके द्वारा समुचित प्रदान सिद्ध प्राप्त नहीं होता है। अन्य साधक वैराग्य धारण करके तीन के शाक पत्ते, तालाब का पानी, कंद फल और मूल खाकर वन में ही निवास करते हैं, और कुछ साधक अपने ग्राम नगर को त्याग कर अन्य अपरिचित स्थान में निवास करते हैं। जो बालक पागल, पिशाच, गूंगे और महामूर्ख की भांति अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं, वे बुद्धि बल की बिना लक्ष्य से भ्रष्ट में और अज्ञान में भटक रहते हैं। कथरी को धारण करना, अनेक प्रकार के अव्यवस्थित वेश धारण करना, अव्यवस्थित व्यवहार का नाटक करना, शरीर में भस्म का लेपन करना, अंग को अत्यंत रूखा कठोर करके और वर्षा के होते रहने पर सभी इंद्रियों को कष्ट देकर, अर्थात सभी इंद्रियों को कष्ट भोगते हैं, गर्व से दब होने के कारण
गुरु मुख से परम पद की प्राप्ति मार्ग में प्राप्त नहीं करते हैं। और जो लोग स्वयं बनाए हुए अथवा सिद्धजनों द्वारा निमित्त 4 प्रकार से स्पष्ट जप, उपांशु जाप, मानस और अजपा जप करते हैं। 4 जप बताए गए हैं, ठीक है। 4 जप कौन कौन से बताइए? जप, परा, पश्चंती, मध्यमा और जप वैखरी। और अजपा। हाँ, जप, अच्छा, परा, पश्चंती, मध्यमा और अत्रि। वैखरी। लिखा है क्या? 4 प्रकार के बताए गए ना, वाणी पठंती। क्या लिखा है सर? जप, उपांशु हाँ वही तो, जप, और मौन जप और अजपा जप। उपांशु से 4 प्रकार से स्पष्ट जप, उपांशु जप, मानस जप, अजपा जप करते हैं। जप, उपांशु जप, 4 प्रकार से स्पष्ट जप, उपांशु जप, उपांशु, मानस और अजपा, यानी ये स्थूल रह जाएगा, ठीक है। अजपा अपने आप, अजपा जप ये स्थूल हो गया, ठीक है, यानी उच्च हो गया। जप यानी उच्च, उच्च जप हुआ, ठीक है। ये उपांशु हुआ, ये मानस हुआ, और अजपा जप यानी अपने आप हो जाता है फिर, ठीक है। ये 4 जप, ये 3 जप हमारे वशिष्ठ संहिता में बताए गए थे, ठीक है। कुछ अनुवादों के अनुसार परा, पश्चंती, मध्यमा और वेखरी वाणी को पढ़ते हैं अथवा गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, विद्या संबंधी विवाद में संलग्न रहते हैं। वे लोग उसके अर्थ को नहीं जानते हैं, आत्म तत्व के समान अथवा अपने अनुकूल तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मोह में पढ़कर छल के कारण कष्ट पाते हैं। इनमें कोई दंड, कोई कटार, कोई त्रिशूल, कोई चक्र, कोई छोटे डंडे, कोई साथ लिए घूमते हैं। वे भांड और दुष्ट हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार विश्व का आदि शून्य है, परमानंद परमा यानी इसी प्रकार विश्व का आदि शून्य है, परम पद भी शून्य है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी शून्य है। आकाश के परे भी जो है वह आदि रहित अर्थात शून्य है। निज कुल, अकुल, अद्भुत विश्वरूप भी अव्यक्त अर्थात शून्य है। जो अंतर्व्याप्त है वह भी उदय अर्थात उत्पत्ति रहित है। इसके अतिरिक्त जो भी भासमान है वह भी नाम रहित, सब एक ही है, शून्य है। इस प्रकार केवल वाणी से ऐसा कथन करते, किंतु मन में अनेक प्रकार से विचार करते हुए वे लोग भ्रम में पड़े हुए व्याकुल है, ठीक है। सब शून्य है। अब आप लोगों को भी क्लास के बाद सब शून्य ही लगेगा। साधक को निरुत्थ पद का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु स्वरूप है और समस्त ज्ञान की सिद्धि देने वाला, नित्य कल्याणकारी, संपूर्ण सूर्य आदि समस्त तेजों में अर्थात पदार्थ उसके ही तेज को प्रकाशित है। वह सर्वव्यापक पिंड अर्थात तत्व है। पूर्ण निर्मल निर्मल विधान अर्थात पदार्थ है। सभी शुद्ध सिद्धांतों को श्रेष्ठतम सार है। भ्रांतियों को दूर करने वाला, परम सुख प्रदान करने वाला, सदा सदा के लिए मृत्यु को छुड़ाने वाला तथा नित्य और अविभाज्य है। तो किसका पद का प्राप्त करना चाहिए? साधक को निरुत्त पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो गुरु स्वरूप है और समस्त ज्ञान की सिद्धि देने वाला है। गुरु स्वरूप है, ठीक है। गुरु स्वरूप और सदा सिद्धि देने वाला, ज्ञान की सिद्धि, समस्त ज्ञान की सिद्धि देने वाला, नित्य कल्याणकारी, कल्याणकारी, ठीक है। वह आत्मा है, यही परमात्मा है, यही जीवात्मा है। इस संबंध में विचार करके प्रसंग में इन तीनों की एकता की संभावना ही
आदेश अर्थात सिद्धांत के रूप में कहा गया है। ठीक है, सिद्धांत के रूप में किसको कहा गया? आत्मा हो, परमात्मा, जीवात्मा। एक है इन तीनों की एकता। जो साधक योगी को आदेश के रूप में सभी द्वंद्वों को नष्ट करने वाली प्रशस्त वाणी को बोलते हैं, बताते हैं, वह परम तत्व आत्मा की महिमा को प्राप्त करता है। जो साधक योगी को जो साधक योगी को आदेश के रूप में सभी द्वंद्वों को नष्ट करने वाली प्रशस्त वाणी को बोलता है, तब बताता है, वह परम तत्व आत्मा की महिमा को प्राप्त करता है। आशाओं को भस्म कर देना ही योगी का भस्म धारण करना, चिंतन और संतोष संतोष कानों के दो कुंडल है। चिंतन और संतोष कानों के दो कुंडल है। चित्त को स्थिर रखना ही काल लंगोट है, लंगोट है। ठीक है, चित्त को स्थिर करना ही लंगोट है। आकाश ही उसकी भिक्षा पात्र खरपर है, आत्मा का चिंतन ही उसका भजन है। कितनी अच्छी बात बताई गई है। भस्म धारण, भस्म धारण, भस्म धारण क्या है? भस्म धारण आशाओं को भस्म करना। आशा है, आशाओं को भस्म करना ही क्या है? भस्म धारण योगी का। ठीक है। संतोष कुंडल, कुंडल दो कुंडल योगी के दो जो कुंडल है वो क्या है? चिंतन और संतोष। संतोष, संतोष। ठीक है। चित्त को स्थिर रखना है योगी का क्या है? लंगोट, लंगोट क्या है? चित्त को स्थिर रखना। चित्त को स्थिर स्थिर रखना ही लंगोट है। आकाश ही उसकी भिक्षा पात्र खरपर है। खरपर, खर खरपर आकाश है, भिक्षा पात्र। ठीक है। आत्मा का चिंतन ही भजन है। भजन ही क्या है? आत्मा का चिंतन है। आत्मा का चिंतन ही क्या? आत्मा का चिंतन ही भजन है। यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति रूप शास्त्र अतिशय दिव्य है, परमेश्वर विषयक रहस्य है, समस्त शास्त्रों के चिंतन के सार का सिद्धांत है। देखिए, समस्त जितने भी शास्त्र है ना, उसका सबका सार दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सभी शास्त्रों के चिंतन का सार सिद्धांत है, वेद उपदेश का निर्णय है। ठीक है, 101 में बताया गया है। सिद्ध जनों का सुविदित सिद्ध मार्ग तत्काल विश्वास विश्वास उत्पन्न करने वाला, आनंद देने वाला और संपूर्ण संदेहों को नष्ट करने वाला है। विश्वास दिलाने वाला है, आनंद को देने वाला है। संपूर्ण संदेह, जितने भी संदेह थे अभी नष्ट हो जाते हैं इस सिद्धांत से। इस सिद्ध मार्ग का उपदेश दूसरों के शिष्यों को नहीं देना चाहिए। अन्य लोगों के पास इसको न पढ़े, न इसका उपदेश किसी को भी प्रेमवश, उसकी शक्ति के भयवश, लोभ के कारण मोहवश भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कोई झूठ बोलकर या छल करके प्राप्त करना चाहे तो भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। मित्रतावश या उपहार देने हेतु भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार किसी का सुंदरता पर मुग्ध होकर अथवा पद प्रतिष्ठा देखकर भी उसका उपदेश नहीं करना चाहिए। पुत्र के साथ भी गुरु शिष्य भाव के बिना, अर्थात जब तक वह शिष्य न बने तब तक पुत्र को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है। जो पूर्ण सत्य व्यवहार वाले हैं, जिसके चित्त में दया है, जो दृढ़ भक्त है, जो अपने मन वचन कर्म से सदा स्थिर है, चंचल रहित है, जो पूर्ण शांत है, स्वभाव के है, निरंतर दूसरों को निस्वार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं, जो भय, दीनता, घृणा, लज्जा, लालच, आशा और शोक से रहित है,
जिसने आलस्य, मद, मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, अभिमान, माया आदि को नहीं है, उन्हें इसका उपदेश करना चाहिए। ठीक है। जिनमें अहंकार, अति, मोह, राग, द्वेष थोड़ा भी नहीं है, पहले ये तो हटाना पड़ेगा, तब अच्छा गुरु मिलेगा, है ना। तब तक तो देंगे भी नहीं गुरु। ठीक है। जिनमें अहंकार, अति, मोह, राग, द्वेष थोड़ा भी नहीं है, जिनमें क्रोध, इच्छा, कामना, निंदा की प्रवृत्ति, भ्रम और लोभ नहीं है, जो स्पृहा अर्थात इच्छाओं से रहित, निर्मल, धैर्यशाली तथा सर्वदा अद्वैत शिव की भक्ति में लीन है, इसका ज्ञान देना चाहिए। उन्हें प्रयत्न पूर्वक इसका ज्ञान देना चाहिए और ध्रुवों से इसे सदा ही छुपा रखना चाहिए। यानी गुरु तो चाहिए कि परम पद को प्राप्त किया हुआ, अनुभव किया हुआ, लेकिन शिष्य को भी, गुरु को भी ऐसा शिष्य चाहिए कि जिसका अहंकार नष्ट हो गया, मोह, राग, द्वेष अभी नहीं है ना, अब कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तो इसकी भी तो शुद्धि करके गुरु के पास जाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो गुरु भी तो स्वीकार कर पाएगा। ठीक है, तभी वो विद्या दे सकेगा। ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है। जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बताया गया है ना। चलिए, जो निंदा करने वाले हैं, जो गुरु पत्नी के साथ शयन करने वाले हैं, वेदों और ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, दो दुष्ट और क्रूर है, विद्या विषयक विवाद में संलग्न रहते हैं, योग विषयक आचरण से बहुत दूर रहते हैं, निद्रा झगड़ा करना बहुत प्रिय लगता है उन्हें, अपने कार्यों में तो कुशल ही किंतु गुरु के कार्य को कोई रुचि नहीं रखते हैं, ये शिष्य भी बन गए हो तो भी इन्हें उपदेश नहीं करना चाहिए। उत्तम शास्त्रों, सिद्ध मार्ग, सिद्ध योगियों के साधना की विधि एवं प्रस्तुत ग्रंथ का उपदेश यदि स्वयं दीर्घजीवी होना चाहते हैं तो इन लोगों को भी नहीं देना चाहिए। जैसे प्रयत्न पूर्वक धन की रक्षा करते हैं अर्थात छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार इनको भी छिपा कर रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। इस विद्या को भी बताया गया है। जो मंद बुद्धि वाला बिना परीक्षा लिए उन्हें इसका ज्ञान दे देता है, पीड़ा पाते हुए उसे दुख से मुक्ति नहीं होती है। ठीक है। यानी जो मंद बुद्धि वाला बिना परीक्षा लिए मोहवश उन्हें इसका ज्ञान दे देता है, पीड़ा पाते हुए उसे दुख से मुक्ति नहीं होती है। फिर उसके मस्तक पर भूचरी, खेचरी, शाकिनी, है ना, भूमि पर विचरने वाली, आकाश में विचरण करने वाली, शाकिनी और रात्रि में विचरण करने वाली, इस सब देवियों का सिद्धजनों और भैरव का शाप गिरता है। ठीक है। भूचरियों, केचरियों, शाकिनियों, निशाचारिणियों। इसलिए प्रयत्न पूर्वक रक्षा कर अर्थात किन्हीं को इनका ज्ञान नहीं देना चाहिए। सर्वदा परीक्षा करके जो गुरु के चरणों में स्थिर है उसे इस विद्या का उपदेश करे। सर्वदा परीक्षा करके शिष्य की परीक्षा करेगा गुरु, जो गुरु के चरण में स्थित है उसे ही विद्या का उपदेश करे। तत्वज्ञानी महात्मा को भय और दुख कैसे हो सकता है। सिद्ध संप्रदाय के विस्तार के लिए कृपा पूर्वक इसका उपदेश करना चाहिए। ठीक है। सिद्ध संप्रदाय के विस्तार के लिए कृपा पूर्वक इसका उपदेश करना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय विस्तार सबको स्वीकृत है। जो व्यक्ति आदिनाथ शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिख कर पढ़ता है वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रेष्ठता बताई गई एक तरीके से ग्रंथ की। भक्तों पर कृपा की मूर्ति स्वरूप चित्त को स्मरण मात्र से आनंद से पूर्ण करने वाले गणपति नामक तेज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों को पूर्ण करे। इस तरीके से इति श्री गोरक्षनाथ कृति सिद्ध सिद्धांत पद्धति अवधूत योगी लक्षण नाम शतोपदेश, ठीक है, समाप्त होता है। देखिए स्क्रीन के सामने क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है शतोपदेश में कितने श्लोक का वर्णन बताइए। 118 118 श्लोक का वर्णन है। बहुत बढ़िया हेमलता जी, वेरी गुड। शतोपदेश का नाम क्या है। अवधूत योगी। अवधूत योगी, वेरी गुड। अवधूत योगी कितने आश्रमों में रहने वाला है। 4 आश्रम। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जागृत ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी।
अद्वैत योगी के लक्षण है मन को परम तत्व में लीन करना, पंच क्लेश को नष्ट कर मुक्त करना, लंगोट पहनना, ज्ञान में पादुका का धारण करना, भोगी योगी पिशाच राजा गुरु के समान कभी व्यवहार करना। सभी अभी सभी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। त्रिदंडी का अर्थ है सन्यासी का समूह 3 दंड धारण करता है, भू भुव स्व को धारण किया हुआ है और उमा को मिलकर त्रिदंडी है। बताइए, ब्रह्म विष्णु रुद्र। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, सन्यासी का समूह 3 दंड धारण करता है, ठीक है। वही 3 दंड में क्या आएगा, माया, कर्म, कला जाल। माया, कर्म और अंतकरण, ठीक है। कथन ए और कारण आ दिया गया है। कथन, सन्यासी का समूह 3 दंड धारण किया है, कारण उसको कहते हैं त्रिदंडी, जिसका मतलब है माया, अंतकरण और मन आदि को वश में करना। माया कर्म भी आएगा इसमें। दोनों सही है सर। सही दोनों है सही है। ऑप्शन ऑप्शन ए। ए। कर्म, अंतकरण। वेरी गुड, दोनों सही है। पंचम और व्याख्या भी कर रहा है। पंचम आकार या शाक्त कितने बताए गए हैं? 5। 5 बताए गए, वेरी गुड। पंचाकार या शाक्त में शामिल नहीं है। बताइए। ये लय सर, ऑप्शन ऑप्शन लय। लय शामिल नहीं है ना। मध्यम, मुद्रा, मीन, मास, मिथुन है। मिथुन का अर्थ होता है ऑप्शन ए सर। बी ऑप्शन। बी। स्वपिंड का परपिंड में समरस हो जाना ही मिथुन है। मोक्ष देने वाले होते हैं पंचमकार, ठीक है। पंचमकार। हाँ, यही पंचमकार है। म है ना। मध्य के लिए बोला गया, क्या बोला गया है? मध्य जीव के मन का नहीं नहीं। ज्ञान में मस्त रहना, मध्य, मस्त ठीक है। रहना। मुद्रा यानी विवेक, विवेक। माया यानी मीन, मीन। मास यानी जीव के मन का भक्षण, मन का। यानी मन का विलय करना, मास। मिथुन यानी स्वपिंड परपिंड में समरस, ठीक है, सीक्वेंस है।